गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं फंक्शनल यूनिट ऑफ डिजिटल सिस्टम एंड देयर इंटरकनेक्शंस। तो इसका हम आंसर पूरा आपको ऐसा देंगे जो आप एग्ज़ाम में आसानी से लिख सकें और आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिल सकें। तो आइए इस क्वेश्चन का एक ओवरव्यू ले लेते हैं, फिर इसको आराम से पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे कि डिजिटल क्या होता है, उसके बाद हम देखेंगे डिजिटल सिस्टम, उसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें इसका क्या यूज्ड है। यूज पढ़ने के बाद इसका डायग्राम हम बना के दिखाएंगे। उसके बाद इसकी फंक्शनल यूनिट ऑफ डिजिटल सिस्टम हम ये पढ़ेंगे। उसके बाद हम आगे इसमें देखेंगे आउटपुट यूनिट, स्टोरेज यूनिट, और हम देखेंगे सीपीयू। और इसको थोड़ा डीप में पढ़ेंगे जिससे कि आपको आसान लगे और आपको समझ में आए। थोड़ा सा डीप में जाके पढ़ेंगे, थोड़ी थ्योरी आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी, लेकिन आपकी समझ में आएगा, इस बात की गारंटी है। तो सबसे पहले डिजिटल। अब डिजिटल क्या है, तो इसको मैं थोड़ा सा ऐसे ही बता देता हूँ। डिजिटल एक इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी है। डिजिटल क्या है? इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी दैट जनरेट, स्टोर एंड प्रोसेस डाटा। जो क्या करती है, किसी भी डाटा को जनरेट करती है, या फिर उसको स्टोर कर लेती है, या फिर उसको प्रोसेस कर देती है। ठीक है, इन टर्म ऑफ टू स्टेट। ये दो स्टेट में कौन सी? एक तो पॉजिटिव और दूसरी क्या है? दूसरी है नेगेटिव या नॉन पॉजिटिव। ठीक है, तो पॉजिटिव इज एक्सप्रेस्ड और रिप्रेजेंट क्या करती है? बाय द नंबर 1। ठीक है, एंड नॉन पॉजिटिव बाय द नंबर 0। जो पॉजिटिव है वो रिप्रेजेंट करती है 1 को, और जो नेगेटिव है वो किसको रिप्रेजेंट करती है? 0 को। ठीक है, thus data transmit or store with digital technology is expressed as a string 0 and 1। जो है डाटा, और जो डाटा ट्रांसमिट करता है वो डिजिटल टेक्नोलॉजी किस में करता है? 0 और 1 में। तो आगे बढ़ते हैं। अब आता है ये डिजिटल, आपकी समझ में आ गया होगा। डिजिटल को आपको सिंपली 2 वर्ड में जब याद करना है तो आप कर सकते हैं, ये क्या है? एक डिजिटल टेक्नोलॉजी है जो अपने अंदर स्टोर या प्रोसेस करता है डाटा को। ठीक है, इसके फादर और ये इसकी कब खोज हुई थी वो मैंने अलग लिख दिया है, वो एक्स्ट्रा में ही है, आप याद करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके बाद मेन जो चीज़ आती है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आती है डिजिटल सिस्टम। अब डिजिटल सिस्टम क्या है? डिजिटल सिस्टम है एक ऐसा सिस्टम है दैट स्टोर डेटा इन ए डिस्क्रीट वे। ठीक है, जो डिस्क्रीट वे में डेटा को स्टोर करता है। या फिर इसकी दूसरी एक डेफिनेशन हम देखें तो डिजिटल सिस्टम स्टोर इन द इंफॉर्मेशन इन ए बाइनरी वे। क्या करता है? डिजिटल सिस्टम इज ए सिस्टम, इसको ऐसे ही आप बना के लिख सकते हैं, इज ए सिस्टम दैट स्टोर द इंफॉर्मेशन इन ए बाइनरी वे। ये बाइनरी 0 और 1 की फॉर्म में डेटा को स्टोर करता है। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, एवरी बिट ऑफ इंफॉर्मेशन, हर एक जो बिट होगी इंफॉर्मेशन की, कैन नॉट हैव ए वैल्यू अदर देन 0 और 1। 0 और 1 के अलावा वो कोई और वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, तो यही यहाँ पे लिखा है, एवरी बिट ऑफ इंफॉर्मेशन कैन नॉट हैव ए वैल्यू अदर देन 0 और 1। 0 का मतलब है वो ऑफ है, और ऑन का मतलब है, 1 का मतलब है कि वो चीज़ ऑन है। तो अब इसका यूज्ड देख लेते हैं। तो वो यूज्ड क्या है इसका? सिंपल यूज्ड है कि डिजिटल सिस्टम आर डिज़ाइन टू स्टोर। क्या बता रहा है कि डिजिटल सिस्टम ऐसा डिज़ाइन किया गया है जो स्टोर कर सकता है, या प्रोसेस कर सकता है, या कम्युनिकेट कर सकता है इंफॉर्मेशंस को। ठीक है, किसके फॉर्म में? डिजिटल फॉर्म में। ठीक है, यही यहाँ पे ये बता रहा है। तो ये इसका डायग्राम है यहाँ पे इसने सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पे इसको डाटा प्रोवाइड कराते हैं हम सबसे पहले इनपुट यूनिट में। तो इनपुट यूनिट क्या करती है? इनपुट यूनिट करती है, इनपुट डिवाइस की हेल्प से कंप्यूटर में भेजती है डाटा को। तो वो सबसे पहले जाता है स्टोरेज यूनिट में। स्टोरेज यूनिट में जाने के बाद वो क्या करता है? डाटा को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में भेजता है, मतलब सीपीयू में भेजता है, और सीपीयू उसको प्रोसेस करके डाटा कहाँ भेजता है? आउटपुट यूनिट में। जो आउटपुट यूनिट फिर हमको प्रोड्यूस करके आउटपुट डिवाइस से हमको रिजल्ट या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, आउटपुट यूनिट हमें डाटा प्रोड्यूस नहीं करती, आउटपुट डिवाइस हमें डाटा प्रोड्यूस करके दिखाते हैं। आउटपुट यूनिट डाटा प्रोड्यूस करती है, लेकिन आउटपुट डिवाइस हमको डाटा प्रोड्यूस करके दिखाते हैं। वही लाइन हमको नीचे इनके उसमें देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इंडिकेट्स फ्लो एंड इंस्ट्रक्शन, ये वाली लाइन हमको फ्लो और इंस्ट्रक्शन एंड डाटा का फ्लो दिखाती हैं। और ये इंडिकेट करती है कंट्रोल
एक्सरसाइज्ड बाय द कंट्रोल यूनिट। ठीक है, जो ये छोटी वाली लाइन है। एंड नेक्स्ट हम बढ़ते हैं फंक्शनल यूनिट ऑफ डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी इसको बना के लिखने में भी, और इसी तरह की सीरीज़ आगे आने वाली हैं। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को कर देना लाइक। आगे बढ़ते हैं। तो इनपुट यूनिट क्या है? इनपुट यूनिट है समथिंग दैट इज पुट इन सच एज एडवाइस, ओपिनियन, कमेंट, इंफॉर्मेशन। कुछ भी चीज़ ऐसी जो हम कंप्यूटर में फीड करते हैं, चाहे वो एडवाइस हो, ओपिनियन हो, कमेंट हो, ठीक है, इंफॉर्मेशन हो। ठीक है, कहाँ हम फीड करते हैं? कंप्यूटर में, या फिर डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम। कोई भी डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम में हम किसी भी चीज़ को पुट करते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है? इनपुट। लेकिन हमारा इनपुट यूनिट क्या है? इनपुट यूनिट क्या करता है? इट इज़ कन्वर्ट्स these instructions the data in the computer acceptable form। तो ये क्या करता है? इंस्ट्रक्शंस को और डाटा को कंप्यूटर के एक्सेप्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ठीक है, क्या करता है? कन्वर्ट्स इंस्ट्रक्शन डाटा कंप्यूटर एक्सेप्टेबल फॉर्म। ठीक है, तो वही इसके अब जो हमने पूछिए इसके इनपुट डिवाइस लिख दिए हैं। इनपुट डिवाइस क्या क्या होते हैं? जैसे कि कीबोर्ड आपने देखा होगा, माउस देखा होगा, लाइट पेन, स्कैनर, माइक्रोफोन आपने देखा होगा, वेबकैम देखा होगा, डिजिटल कैमरा, जॉयस्टिक और कीपैड। ये सारे क्या हैं? इसके इनपुट डिवाइस हैं जिससे हम कंप्यूटर को या डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम में हम इनपुट प्रोवाइड करते हैं। तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। अब आता है हमारा सबसे पहले आउटपुट यूनिट। अब आउटपुट क्या होता है? सबसे पहले आउटपुट यूनिट से आउटपुट को देख लेते हैं। आउटपुट क्या होता है हमारा? द इंफॉर्मेशन दैट ए कंप्यूटर प्रोड्यूस, वो हमारा आउटपुट है। कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो कंप्यूटर प्रोड्यूस करता है वो हमारा आउटपुट कहलाती है। ठीक है, या फिर रिजल्ट। तो इसकी आउटपुट यूनिट को देख लेते हैं एक बार। अब आउटपुट यूनिट क्या होती है? तो द आउटपुट यूनिट इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग द रिजल्ट एज output produced by the computer after processing। means output unit used, ये क्यों यूज होती है? स्टोरिंग द रिजल्ट को स्टोर करने में। लेकिन आउटपुट प्रोड्यूस बाय द कंप्यूटर, आउटपुट जब प्रोड्यूस करता है कंप्यूटर आफ्टर प्रोसेसिंग के बाद आउटपुट प्रोड्यूस करता है कंप्यूटर। अब आउटपुट डिवाइस कुछ यहाँ पे लिखे हुए हैं: मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, हेडफोन, प्रोजेक्टर, जीपीएस डिवाइस, ऑप्टिकल मार्क, रीडर्स एंड एक्सेट्रा। काफ़ी डिवाइस हैं, लेकिन इसकी एक और डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज़ कन्वर्ट्स दीज कोड रिजल्ट टू ह्यूमन एक्सेप्टेबल या रीडेबल फॉर्म। ठीक है, ये काम भी करता है। अब नेक्स्ट थर्ड है हमारा स्टोरेज यूनिट। अब स्टोरेज यूनिट का भी यूज़ करते हैं हम। स्टोरेज यूनिट यूज्ड फॉर स्टोरिंग डाटा। वो तो सिंपल सा ही है कि स्टोरेज यूनिट क्या करता है? स्टोर करता है डाटा को और इंस्ट्रक्शन को बिफोर एंड आफ्टर प्रोसेसिंग। मतलब प्रोसेसिंग होने से पहले भी वो हमारे डेटा को पहले स्टोर कर रहा था यहाँ पे, क्योंकि हमारा डाटा इनपुट डिवाइस से इसमें आया था, लेकिन इसमें डाटा ना प्रोसेस हुआ था, प्रोसेसिंग से पहले आया था, प्रोसेसिंग के बाद भी इसमें ही आता है, और फिर हमारा आउटपुट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, दोनों बार इसमें डाटा रहता है हमारा स्टोरेज यूनिट में। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी है कि स्टोरिंग डाटा इंस्ट्रक्शन बिफोर एंड आफ्टर प्रोसेसिंग। मतलब ये प्रोसेसिंग से पहले भी डाटा स्टोरेज यूनिट में होता है, और प्रोसेसिंग के बाद भी स्टोरेज यूनिट में हमारा डाटा इन्फॉर्मेशन होती है। तो अब ये टू टाइप का होता है, मतलब प्राइमरी होता है एक होता है सेकेंडरी स्टोरेज। तो पहला इसमें लिखा हुआ है इट इज़ मेन मेमोरी। ये क्या होती है? मेन मेमोरी में आती है जो प्राइमरी स्टोरेज है। और ये जो सेकेंडरी स्टोरेज है वो हमारी ऑक्सिलरी मेमोरी, ऑक्सिलरी मीन्स सहायक मेमोरी, इसमें आती है। नेक्स्ट इट इज़ टेम्पररी होती है। दिस इज़ परमानेंट, ये परमानेंट होती है। इट इज़ वेरी फास्ट, ये बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, और ये स्लो होती है इसके कंपैरिजन में। इट इज़ वेरी स्मॉलेस्ट साइज, इट इज़ वेरी लार्ज साइज। ये स्मॉलेस्ट साइज होती है, ये लार्ज साइज होती है। इट इज़ एक्सपेंसिव और इट इज़ चीप, ये चीप सस्ती होती है, ये महंगी होती है। और इट इज़ डायरेक्टली कम्युनिकेट विद सीपीयू, ये सीपीयू से जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है हमारी, उससे डायरेक्ट कम्युनिकेट कर लेती है, लेकिन ये डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं कर पाती। इट इज़ नॉट डायरेक्टली कम्युनिकेट, इट्स रिक्वायर प्राइमरी मेमोरी फॉर द ऑपरेटिंग। मतलब इस
को इसकी ज़रूरत होती है कम्युनिकेट करने के लिए, किससे, सीपीयू से। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ भाई लाइक करना, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे चैनल पे, और ये बिल्कुल आपको चैनल पास करा देगा COAM में। जो आप क्या नाम है कंटेंट देख रहे हो यूट्यूब पे, तो इसमें काफ़ी मैंने समझाने की कोशिश की है अपनी तरफ से। तो बने रहें वीडियो में लास्ट टॉपिक देख के। इसमें चैनल पे आपको 10 से 15 मिनट की वीडियो मिलेंगी और एक एक क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, प्राइमरी या सेकेंडरी मेमोरी। तो इसके एग्जाम्पल हमने लिख दिए हैं, रैम, रोम, SDRM, DRM, PROM, EPROM, ETC। ठीक है, इसमें क्या है, हार्ड डिस्क, HDD या पेन ड्राइव, इसके सेकेंडरी मेमोरी के एग्जाम्पल्स हैं। तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, 4th नंबर पे आता है हमारा CPU। तो CPU इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। वो सबको ही पता है कि CPU क्या है, ब्रेन है कंप्यूटर का। जैसे इंसानों में ब्रेन होता है, तो ऐसे ही कंप्यूटर का जो ब्रेन होता है वो क्या होता है, CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो हमारे डाटा को प्रोसेस करता है। तो नेक्स्ट लाइन में हमको क्या मिलता है लिखा हुआ, द प्रोसेसर इज ऑल्सो नोन एज CPU बट प्रोवाइड द इंस्ट्रक्शन एंड प्रोसेसिंग पावर द कंप्यूटर नीड टू डू इट्स वर्क। तो ये क्या बता रहा है कि ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है हमें इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोसेसिंग पावर द कंप्यूटर, ठीक है, नीड टू डू इट्स वर्क। ठीक है, कंप्यूटर को इसकी नीड होती है, जो जिससे कंप्यूटर वर्क करता है, उसको प्रोसेसिंग पावर मिलती है। तो वो किससे मिलती है, CPU से। ठीक है, नेक्स्ट, ये कहाँ पे लोकेटेड होता है, तो इट इज़ लोकेटेड इनसाइड द कंप्यूटर केस ऑन द मदरबोर्ड। ये लाइन बहुत एग्जाम पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है, या बेसिक भी है, कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहाँ पे लोकेटेड होती है। तो सिंपली आपको बताना है मदरबोर्ड में। तो इसके टाइप क्या होते हैं, इसके टाइप में ये मत लिख देना ALU या CLU। टाइप होते हैं इसके सिंगल कोर, ड्यूअल कोर, क्वाड कोर, हेक्सा कोर, ये इसके टाइप हैं। लेकिन ये क्या है, ये इसके मेजर पार्ट्स हैं। ठीक है, पार्ट्स का मतलब आप समझ रहे हो, पार्ट्स मतलब वो जो कि जिससे CPU बनता है। लेकिन CPU के टाइप हैं, वो है सिंगल कोर, ड्यूअल कोर, हेक्सा कोर, ये ETC इसके टाइप हैं। लेकिन अब इसके पार्ट हम देखते हैं, तो 2 पार्ट हैं, ALU और CLU। ये भी मैंने छोटी छोटी डेफिनेशंस में लिख दिया है। तो ALU मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो अर्थमेटिक ऑपरेशन ऑन डेटा बाय एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग वन सेट विद अनदर। तो ये क्या करता है, किसी भी में वन सेट में या तो जोड़ता है, घटाता है, गुणा करता है, भाग करता है किसी भी अनदर सेट से। ठीक है, तो लॉजिकल ऑपरेशन बाय द यूजिंग एंड और नोट एंड एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन विच इज़ डन बाय एनालाइज एंड इवेल्युएटिंग डाटा। ये क्या करता है, एनालाइज करता है या इवेल्युएट करता है डाटा को, किसमें, एंड और नोट में, गेट्स हैं ये। ठीक है, ये भी आपको हम इसमें वीडियो अगली लाएंगे तो उसमें थोड़ा बहुत बता देंगे इसके बारे में भी। और आपको ये नहीं आता, मुझे लगता है आपको ये आता होगा। तो नेक्स्ट हम CU के बारे में पढ़ते हैं। तो CU है हमारा कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या आता है, तो इट इज़ ऑल नेमली ऑपरेशन एनी कंप्यूटर। ये क्या है, नेमली ऑपरेशंस हैं, लाइक इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज एंड प्रोसेस यूनिट। ठीक है, और ये क्या करता है, इट इज़ मैनेज एंड कंट्रोल ऑल द ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ये ऑल जो उस कंप्यूटर की ऑपरेशंस हैं उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, किसको, वो क्या कहलाता है, कंट्रोल यूनिट। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आप आगे की वीडियो भी चाहते हैं कि मैं बनाऊं, तो प्लीज़ चैनल को कर देना सब्सक्राइब, क्योंकि ये नोट्स बनाने में काफ़ी टाइम लगा और मैंने बहुत साफ साफ भी लिखा है इसमें। ठीक है, तो मुझे बताना कि आप नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहते हैं, और मैं इसकी सीरीज़ लाऊंगा पूरी। तो आप बने रहें, चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन कर दें, जिससे कि मेरी नई वीडियो का आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। ठीक है, तो प्लीज़ बने रहें वीडियो में, ऐसे ही वीडियो COA के या और भी सब्जेक्ट के मैं लाता रहूँगा। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। और आप भी ये नोट्स चाहते हैं, तो नोट्स के लिए आपको पहले मेरे 1000 सब्सक्राइबर कराने होंगे, और मैं आपको लिंक में प्रोवाइड कर दूँगा। आप प्लीज़ कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।